हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब अपन लोगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे ताकि अपन जो लोगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनका उपयोग अपन लिमिट में यूज कर सके और अपना जो क्वेश्चन है उसका यूज ऑफ लिमिट करके फाइंड द वैल्यू फंक्शन निकाल सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी फंक्शन होता है तो उसकी जो बेस है उसकी पावर में कोई ना कोई वेरिएबल या कोई नंबर होगा। ठीक है, जैसे अपने पास e की पावर x है। अब e की पावर x है, इसकी एक क्या है, एक सीरीज है। ठीक है, जो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से फाइंड होती है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ये लर्न करनी है। चाहे आपको इसको डेरिवेशन आता हो तब भी आपको क्या करनी है, इसको लर्न करनी है, क्योंकि इसका यूज डायरेक्ट होगा। यहाँ पे तो आपको ये कॉन्सेप्ट की यूज में होगी, लेकिन अदर जगह आपको डायरेक्ट यूज करनी होगी। ठीक है, e की पावर x में ये होगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये चलता चलेगा। अब ए की पावर एक्स बराबर ये इसकी क्या होती है, मेन सीरीज होती है, जो कि बाय द बायनोमियल एक्सपेंशन से अपन इसको निकालते हैं। ठीक है, इसका यूज अब लिमिट में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 1 है लेफ्ट हैंड साइड में उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे हम, राइट हैंड साइड में। तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल को 1 ही लिख दो या फिर डायरेक्ट x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये चलता चलेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे अपन। अब देखो यहाँ पर सब जगह क्या है, एक्स 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 है, तो मैं क्या करूंगा, x को यहाँ पर कॉमन ले लूंगा। जब x को मैं कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ बनेगा x अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ बनेगा x की पावर 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अपन ने जो x कॉमन लिया है उसको कहाँ भेज देंगे अपन, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, यह बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स, ये x अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, 1 के साथ जितने भी ये 1 कांस्टेंट है उसके अलावा जितनी भी टर्म है सब क्या है, x है इनमें, और x में है, इसका मतलब ये जितनी भी टर्म है इनको लिख सकता हूँ मैं इक्वल टू 1 प्लस ऑल ऑफ टर्म क्या होगी, x होगी। तो ऑल टर्म ऑफ x, जितनी भी टर्म है ये x के फॉर्म होगी, और इक्वल टू में क्या हो गया, ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट अप्लाई होगी तो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस, अब सब जगह यहाँ पर क्या है, x x है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया, 0 बन गया, और 0 के अपन में कुछ भी हो तो वो वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। तो आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो ये अपने पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट प्राप्त हो गया, जो कि अपन लिमिट में इसका उपयोग करेंगे। क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ठीक, चलो अपन किसको निकालेंगे, अब सेकंड रिजल्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकंड रिजल्ट भी किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही अपने को फाइंड होगा। अब जो a की पावर x है, यहाँ पर क्या होगा, a बेस का काम करेगा और x कोई नंबर है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब a की पावर x को मैं लिख सकता हूँ a की पावर ln a की पावर x। कैसे, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में आपने रिजल्ट पढ़ा होगा कि अगर जो a हो और उसकी पावर में log a x हो तो इसकी वैल्यू x के इक्वल टू होगी। क्यों, क्योंकि अगर जो पावर और बेस, ये पावर में कौन है, log, और log की जो बेस है वो भी 1 है, अगर दोनों क्या हो, सेम हो, तो वो किसके बराबर होगा, वो उस वैल्यू के बराबर होगा जो x के साथ है। यहाँ पर कौन है, x है, तो यहाँ इक्वल टू x होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है e की पावर ln a की पावर x है,
तो ये ln है, ln का मतलब होता है कि ये log जो है उसकी बेस में कौन है, e है, ठीक है। तो ln का मतलब होता है log बेस e, तो log बेस e मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये किसके बराबर होगा, a की पावर x को, मतलब a की पावर x e की पावर ln ax की क्या है, बराबर है। अब इसको एक और लिख सकते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी और यूज होगी, सेकंड एक प्रॉपर्टी और लॉगरिथमिक बेस में कि log m की पावर n हो तो पावर कहाँ गई, आगे आ जाती है, और log x की पावर m, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है log की, तो अपन यहाँ पर ये प्रॉपर्टी और यूज करेंगे। और a की पावर में कौन है, x, अब इसको आपको e को नहीं देखना, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ln a की पावर x की, और यहाँ पर a की पावर x है, मतलब m की पावर n है, तो n आगे आ जाएगा, मतलब x आगे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बनेगा ln a, और ये सब किसकी पावर में चल रहा है, e की, आ गया समझ में। और एक चीज और, अब e की पावर x ये क्या बना, e की पावर, ये पूरी वैल्यू किसकी तरह काम कर रही है, मैं बोल देता हूँ y की तरह, ठीक है। किसकी तरह काम कर रही है, y की तरह, तो मैं लिख सकता हूँ e की पावर y, और e की पावर y की मैंने अभी सीरीज लिखी है कि होती है 1 प्लस, अब यहाँ पर y है तो वहां पे x था तो x लिख दिया, यहाँ y है तो y होगा, तो क्या होगा, y अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। कब तक चलेगा ये, जब तक कि लास्ट में जो भी आपके पास नंबर होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूंगा वापस से सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई होगा तो ये 1 प्लस, अब ये x ln a है, ये किसके बराबर होगा, तो ये x ln a, ठीक है, अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x ln a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x ln a की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, और ये किसके बराबर है, ये a की पावर x के बराबर है, ये तीनों ही इक्वल में है, और ये a की पावर x है क्योंकि मैंने इसकी सीरीज लिखी और इसकी ही सीरीज ये है। समझ में आ गया। अब a की पावर x इक्वल टू ये है, और अपने पास राइट हैंड साइड में 1 है, अगर जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या बनेगा, -1 बनेगा, तो ये बनेगा a की पावर x -1 इक्वल टू x ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x ln a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x ln a की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो सब जगह क्या है, x है, अंदर ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो सब जगह मैं क्या ले रहा हूँ, x कॉमन। जब मैं x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x, और यहाँ बचेगा ln a 1 फैक्टोरियल 1 होगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर था तो ये बन जाएगा x ln a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये x कॉमन ले लिया तो ये x क्यूब x स्क्वायर, और ये हो जाएगा ln a अपॉन 3 फैक्टोरियल और इसका क्यूब, ठीक है। अब आगे देखेंगे अपन कि जो x है जो अपन ने कॉमन लिया वो कहाँ, मल्टीप्लिकेशन मेथड से कहाँ पहुंच देंगे, इसको डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा a की पावर x -1 अपॉन x इक्वल टू ln a प्लस x ln a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर ln a की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ln a क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, जब उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा तो माइनस आ जाएगा, लेकिन अपने को इसकी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब लिमिट अप्लाई कर दूंगा, और लिमिट अप्लाई करने पर ये रब कर दिया जाए, ठीक है, रहने दो, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0, और ये बनेगा a की पावर x -1 अपॉन x इक्वल टू ln a प्लस, अब ये सब जगह x है तो ये सब क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि ऑल टर्म ऑफ x है, तो ये सब 0 + 0 + 0 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x इक्वल टू ln a, ठीक है। ये भी अपने पास रिजल्ट है जो कि अपने को लिमिट का यूज करके अपन ने a की पावर x -1 अपॉन x इक्वल टू ln a। लॉगरिथमिक फंक्शन में यहाँ पे भी आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी जो कि बायनोमियल एक्सपेंशन से आती है, लेकिन अपने को यहाँ पर अपन डायरेक्ट यूज करेंगे उसका, और आपको भी वो याद रखनी होगी, ठीक है। ये हो जाएगा log 1 + x,
log 1 प्लस एक्स में ये स्टार्ट फ्रॉम एक्स से स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसमें फैक्टोरियल यूज नहीं होगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और ये चलती चलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर याद रखना कि जो पावर इवन है वो नेगेटिव में है, ठीक है, और जो पावर ओड में है वो पॉजिटिव में। याद रखने का तरीका, और स्टार्ट फ्रॉम एक्स, एक्स से स्टार्ट होगी, वन से स्टार्ट नहीं होगी, जबकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में कहां से स्टार्ट होती थी, स्टार्ट फ्रॉम वन से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ सब जगह एक्स है तो मैं एक्स क्या ले लूंगा, कॉमन। एक्स कॉमन लेने पर ये बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये बनेगा स्क्वायर अपॉन 3, ये बनेगा माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, ये प्लस, ठीक है, चलता चलेगा लास्ट में। अब देखिए, अब ये एक्स है, मल्टीप्लीकेशन मेथड से कहाँ भेज दूंगा इसको, डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 3, और यहाँ पर ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 है तो ये 4 आ जाएगा, और ये आपका चलता चलेगा। समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये ऑल टर्म ऑफ एक्स है, और ये log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर दूंगा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा, लिमिट वो भी टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, अब मैं लिख सकता हूँ इसको ऑल टर्म ऑफ एक्स, जितनी भी टर्म है वो सब किस में है, एक्स में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं जहां पर भी x टेंस टू 0 0 पुट करूंगा, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये क्या होगा, और ये कौन सा फॉर्मेट है, 0/0 फॉर्मेट है, क्योंकि log 1 प्लस 0/0, 0 अपन किसके फॉर्मेट की वैल्यू निकाल रहे हैं, 0/0 फॉर्मेट की। समझ में आ रहा है, 0/0 फॉर्म लिख दो, ठीक है, आगे समझ में। तो ये हो जाएगी सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के, क्योंकि x टेंस टू क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अपने पास ये थर्ड रिजल्ट है, और अपने पास ये तीनों ही रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपना चैप्टर है लिमिट उसमें यूज होंगे, ठीक है, नोट डाउन करिए ये, या फिर मैं तीनों रिजल्ट एक साथ आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। फर्स्ट रिजल्ट था लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, रिजल्ट नंबर फर्स्ट। रिजल्ट नंबर सेकंड, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। रिजल्ट नंबर थर्ड, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप log भी ले सकते हो या ln भी ले सकते हो, ठीक है, मैंने log ले लिया, ठीक है। आप चाहो तो ln भी ले सकते हो, अगर जो बेस e होगा तो ln होगा, नेचुरल log होगा, और अगर या फिर बेस कुछ भी होगा तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी किसके इक्वल टू होगा, 1 के। ये अपने पास टोटल कितने रिजल्ट आ गए, 3 रिजल्ट, और ये रिजल्ट तीनों ही रिजल्ट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट